साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 12 पास जो हमारी बहनें हैं, जैसे आप लोगों ने 12वीं कर रखा है और आप सबको अभी तक जॉब नहीं मिली है, जो भी बेरोज़गार गर्ल्स हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए एक सरकारी भर्ती आप लोगों के लिए आ चुकी है। आप अपने गाँव में ही सेलेक्ट हो सकती हो। सरकारी है, कोई भी प्राइवेट नहीं, कोई भी सेवा योजन की नहीं है, कोई इधर उधर की वेबसाइट की भर्ती नहीं है, बल्कि आप लोगों की सरकारी.com की वैकेंसी है। सरकारी आप अपने मोबाइल से इसका फॉर्म भी अप्लाई कर पाओगे। मैं आप लोगों का सारा इसमें प्रोसेस बता दूंगी। और ये उत्तर प्रदेश के 16 जिलों का एक साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आप लोग इसको बिना स्किप किए इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सारा चीज़ें मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना क्या है इस वीडियो को देख सकते हो कि आप लोगों का जिला है वहाँ पर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कैसा है, क्या चयन प्रक्रिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी भर्ती है। समझ लीजिए, अगर चुनाव निकल गए ना, चुनाव से पहले पहले लाभ उठा सकते हो। चुनाव निकल गए ना, तो फिर आप लोगों के लिए आफत रहेगी, फिर आपकी सरकारी भर्तियाँ भी नहीं आएंगी और प्राइवेट जो भर्तियाँ अभी जोरों शोरों से चल रही वो भी नहीं आएंगी। फिलहाल ये आपकी सरकारी भर्ती है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर अपनी जॉब भी कर सकते हो और अच्छा पैसा भी निकाल सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पे आना है, सर्च बार पर क्लिक करना है सरकारी.com। जैसे मैंने सरकारी.com सर्च किया, तो आप लोगों को विश्वास हो चुका होगा कि बस आप लोगों की सरकारी भर्ती मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सरकारी है तो सरकारी.com पर ही मिलेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका आना है सरकारी.com के फर्स्ट लिंक पर। इस पर मैंने किया है क्लिक, और जैसे मैंने क्लिक किया है तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, और इस तरह से सरकारी.com का पेज है ओपन हो चुका है। हमारी जो भी न्यू अपडेट आती हैं तो आपको स्टार्टिंग नंबर पर ही मिल जाती है। यहाँ पर आपकी न्यू अपडेट सारी मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है, एंड यहाँ पर लेटेस्ट जॉब मिलता है। तो हमें क्या देखना है, लेटेस्ट जॉब देखना है, तो लेटेस्ट जॉब पर आना पड़ेगा आप लोगों को। लेटेस्ट जॉब पर आने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ढेरों सारी आपकी वैकेंसी मिलती हैं, तो इन वैकेंसियों में से फर्स्ट नंबर पर की वैकेंसी पर करना है क्लिक। तो ये आपकी वैकेंसी है जो कि क्लिक कर दिया है, और ये रिक्वायरमेंट आप लोगों को 2026 का रहने वाला है। ये आप लोगों की अपडेट की गई है, और इसका आपका टाइमिंग भी देख सकते हो। यहाँ पर आपकी टाइमिंग शो कर रही है। यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो आप लोग शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो किसी भी तरह के कोई भी पैसा नहीं पड़ने वाला है, यानी नो फ़ी आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये नवंबर महीने में अपडेट की गई थी। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका 16 डिस्ट्रिक्टों का, ये समझिए 16 जनपद आप लोगों के आए हुए हैं, कोई एक दो जनपद नहीं बल्कि 16 जनपद। इसी में आपकी अपडेट चल रही है, तो आप लोग इसको ये ना सोचना कि पुरानी वैकेंसी है। ठीक है, पुरानी है ये, मैं मानती हूँ कि भाई पुरानी वाली है, लेकिन ये ना सोचना कि भाई इस पर अपडेट नहीं आएगी, इस पर अपडेट आएगी, ये लापरवाही मत करना आप लोग। इसकी बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखिए, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, अच्छा पैसा भी निकाल सकते हो, सरकारी भर्ती है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत, घरेलू दिक्कत भी नहीं आएगी। इसके बाद आप लोगों ने जैसे भी स्क्रॉल किया नीचे की ओर आए, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी वैकेंसी की डिटेल्स दिखती है, जहाँ पे आप लोगों को दिखना शुरू होते हैं बहुत सारे आपके अपने जनपद। तो सबसे पहले मैं जनपद को बाद में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का इसमें मैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है ना कि कमेंट्स भी आते रहते हैं कि दीदी ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस पर आती है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन पर आप लोगों का है, मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आप लोगों को वैसे भी बहुत बार बता चुकी हूँ। इसमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को पढ़ लेना, ताकि आपकी गलती ना हो। अब हमें दिखना है, आप लोगों को दिखाना है आपके अपने जनपद। तो जनपद को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते ऊपर की ओर आ गई, और ऊपर की ओर आते ही आप लोगों को मैं सीरियल से दिखाती चलती हूँ आपके जनपद। इसमें बनारस में जो आई हुई है वैकेंसी, यानी आप लोगों के बनारस में आपकी वर्कर की पोस्ट आई हुई है, जो कि 187 पद हैं। समझ लीजिएगा 187 पद हैं। इसमें लास्ट डेट की बात करते हैं तो 31/7/2026 इसकी अंतिम तिथि है। अभी मैं नोटिफिकेशन पर आपके गांव जिला सभी दिखा दूंगी, ठीक है, जिससे आप लोग यहाँ से देख पाओगे। उसके बाद ये प्रतापगढ़ में भी वर्कर की पोस्ट आई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रतापगढ़ वाले आते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो ये आप लोग प्रतापगढ़ के लिए आइए। यहाँ पर आपका 250 सीटें हैं जो कि निर्धारित की गई हैं। अंतिम तिथि है जो कि यहाँ से देख पाओगे आप लोग 28/7/2026 यहाँ पर रहने वाली है। भदोही में वर्कर की आई 108 पद आए हैं, इसमें 25/7/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों का मथुरा में वर्कर की आई जो 236 पदों पर, इसकी अंतिम तिथि है 24/7/2026। देखिए, जो भी वर्कर की पोस्ट होती है ना, इसमें सुपरवाइजर बनने का एक आसान तरीका होता है, क्योंकि जब आपका 5 ईयर्स बाद प्रमोशन करेगी ना सरकार, क्योंकि अब प्रमोशन लेना आसान रहेगा। ठीक है, तो जब 5 वर्ष बाद प्रमोशन होगी ना, तो वो आपका सुपरवाइजर पर होगे सीधे, तो यानी सुपरवाइजर की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह से चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को, मेरी बातों को समझ पाओ। मथुरा में वर्कर 236 पद आए, इसकी अंतिम तिथि 24/7 है।
इसमें आपका मुरादाबाद है, वर्कर की आई 207 पद हैं, इसमें 23/7/2026 है। आगरा में वर्कर की आई है 386 पद हैं, इसके आप लोगों का क्या है 20/7/2026 है। अलीगढ़ में वर्कर की आई है 237 पद हैं, 20/7/2026 है। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करते हुए इसमें फ़र्रुखाबाद जनपद देखा, इसमें 292 पद हैं और 20/7/2026 इसकी अंतिम तिथि है। इसके बाद मैंने स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आई, यहाँ पर मेरठ में आप लोगों का आई है वर्कर की पोस्ट, इसमें 108 पद आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का क्या है बागपत में वर्कर की पोस्ट आई हुई है, वर्कर में आप लोगों के 261 पद आए हुए हैं, 261 पद बहुत होते हैं। उसके बाद आप लोगों का बागपत में हेल्पर की 374 पदों पर नोटिफिकेशन है और यहाँ पर 16/16 अंतिम तिथि है, इसकी 17 अंतिम तिथि है। उसके बाद आप लोगों का आता है इसमें कन्नौज में वर्कर की 125 पद आए हैं, 16/7/2026 इसकी अंतिम तिथि है। बिजनौर में वर्कर की आई 268 पद हैं, इसमें 15/7/2026 है। और उसके बाद बिजनौर में हेल्पर की आई है 260 पद हैं, इसमें आपका 15/7/2026 है। इसके बाद कानपुर में वर्कर की पोस्ट आई हुई है जो कि 59 पदों पर है, 15/7/2026 इसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद आप लोगों का ललितपुर में वर्कर की पोस्ट आई जो कि 75 पदों में है, 9/7/2026 इसकी अंतिम तिथि है। तो ये आप लोगों के इस ऐसे 16 ज़िले थे जिनको मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि दीदी ये इसको आपने पहले तो बताया था, फिर से क्यों बता रही, क्योंकि पहले आप लोगों के केवल 3 ज़िले थे भाई, आपके 3 ज़िले थे, लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ तो ये 16 ज़िले हो चुके हैं, यानी 13 ज़िलों का फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसलिए मैंने आपको दोबारा से बताया। आप लोगों को कुछ दिन पहले जब मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हो तो उसमें कम ज़िले थे, उससे पहले वाले में कम ज़िले थे। जैसे जैसे का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तैसे तैसे मैं आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद आप अपना गाँव ज़िला कैसे देख पाओगे। तो जैसे मैं कोई भी ज़िला आप लोगों को सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसमें आपको करना है क्लिक, आपको गांव देखना है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने नोटिफिकेशन पर क्लिक किया है तो इस तरह से आप लोगों को बनारस जनपद का नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ से आती हैं आप लोगों के अन्य जातियाँ, पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर आपका पदों की संख्या। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के आते हैं जो कि आप लोगों के परियोजना का नाम है। तो यहाँ पर आप लोग जिस भी आप लोग जगह पे रहते हो तो यहाँ पर आप अपना नाम देख लेना, नंबर ऑफ पोस्ट भी देख लेना, कैटेगरियाँ देख लेना, यहाँ पर आपकी अपनी कैटेगरियाँ हैं, उस हिसाब से अपनी पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे को आते ही यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन है 12th पास है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपकी मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। कट ऑफ आप लोगों को 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग हुए। 18 से लेकर 35 वर्ष यहाँ पर एज है, 18 से लेकर 35 वर्ष आपकी एज है। इसके बाद यहाँ पर आपकी SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए यहाँ पर आपके 3 ईयर्स से छूट मिल जाती है, तो यहाँ पर छूट वगैरह मिल जाती है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि विज्ञापन की संख्या जो है यानी पदों की संख्या है इसमें घट बढ़ सकती है, तो इसको भी ख्याल रखना है। यानी आप लोगों की वैसे संख्या बढ़ती रहती है, घटी तो नहीं है अभी, तो इतने पद मतलब क्या है मैंने बता डाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस दिया जाएगा, सारी चीज़ें दी जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ भी सकते हो। और यहाँ पर आपकी अपडेट भी दी गई है, ये स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट्स ना करें, ताकि मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे दूँ कि 1 जुलाई 2026 की इसकी अपडेट है और अंतिम तिथि यहाँ पर आपकी शो कर रही है। इसके बाद आपको यहाँ पर विभागीय ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपकी दी गई है। मैं आपको विभागीय ऑफिशियल से बताती तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती। अब हमें आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाना है, तो आपको थोड़ा सा बैक आ जाना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। फटाफट मैंने स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आई और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरह से उत्तर प्रदेश का रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो को पेज ओपन हो जाता है। ये आपका सरकारी पेज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी का। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो कुछ आपको मिनिस्टर वगैरह हैं जो कि मेरा मुख्य आप लोगों को मतलब वो दिखते हैं अधिकारी वगैरह, उनका देखने को मिलते हैं। क्या आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे को आते हैं, यहाँ पर आप लोग आंगनबाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ओल्ड वैकेंसी लॉगिन कर सकते हो, या रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि आप लोग वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वर्कर में आप लोग लॉगिन भी कर सकते हो न्यू आप लोग वैकेंसी के लिए, और न्यू वैकेंसी के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब आता है हेल्पर के लिए। अगर आप लोग हेल्पर में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग हेल्पर में लॉगिन भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। आप लोग न्यू वाली में अप्लाई करना चाहते हो, लॉगिन रजिस्ट्रेशन दोनों कर सकते हो। जैसे मैं कोई भी एक को आपको बता देती हूँ, तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करके आपको सारा प्रोसेस बता देती हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया है, इस तरह से आपका एक पेज वर्कर एप्लीकेंट आप लोगों का ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आवेदक का नाम है, पिताजी का नाम अपना फिलअप करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर फिलअप करना है, और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है। आप अपने मोबाइल से करना है, किसी से कुछ भी नहीं पूछने की ज़रूरत, बहुत ईजी मेथड है, ठीक है, बहुत ईजी है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा अपना फिलअप करना। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन का बटन है, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा और उसको जो जो आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग फिलअप करना। ये आपकी सरकारी वैकेंसी भाई, इसलिए मैं आपको जोर दे रही हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है कि इसके बाद आपको पता नहीं कितने समय बाद ही आपकी वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ा था इस बार वैकेंसी के लिए। इसलिए मैं आपको, चाहे वो थंबनेल चेंज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसीलिए अपडेट देती हूँ कि आप लोग अट्रैक्शन में आ जाओ, जल्दी से उस चीज़ को क्लिक करके आप तक अपडेट पहुँच पाए। ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों का अगर जिला छूट गया ना तो आप मेरे से बोलते रहते हो, दीदी मेरा इंतज़ार था कि आप बताओगी। अरे दीदी तो बताती, पर आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। तो बहुत अच्छी शानदार वैकेंसी है, जो भी जिसका ज़िला है आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, आज ही अप्लाई कीजिएगा, अपने मोबाइल से अप्लाई कीजिएगा। और क्या है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम भी नहीं है, तो ईजी तरीके से आप इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।